हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का लेसन नंबर 3 मेन कोर्स की बुक का जो है बजटिंग योर टाइम उसे डिस्कस करने वाले हैं। उसकी लाइन टू लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इसके जो राइटर हैं वो है डी.वी. जिंदाल जी, और उन्होंने हमें जैसे कि इसके नाम से ही, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि बजटिंग योर टाइम मीन्स टाइम का बजट बनाना, अपने समय को व्यवस्थित रूप में उसको मैनेज करना। सभी के जीवन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में फ़र्क क्या होता है कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो 24 घंटों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करता है, लेकिन जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है उसको इन 24 घंटों का इस्तेमाल नहीं करना आता। वो टाइम को व्यर्थ में, बेकार में वेस्ट कर देता है। चलिए करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, इस लेसन को शुरू करते हैं। For starting this chapter, I request you all to please subscribe my channel and do like and share this video. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मनी दे से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ऐसा कहा जाता है ना कि जो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। पैसे को ही लोग सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मानते हैं। मनी मेक्स द मेयर गो इज एन एज ओल्ड सेइंग। अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहावत दी है, मनी मेक्स द मेयर गो, जिसका मतलब होता है दाम बनाए काम। आज के टाइम में लोगों की प्रवृत्ति है कि अगर पैसा है तो हर कोई काम जो है वो किया जा सकता है, हर कुछ भी खरीदा जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। द पावर ऑफ मनी पीपल बिलीव इज ग्रेट। लोगों का ऐसा मानना है कि जो पैसे की पावर होती है ना, ताकत, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट ग्रेटेस्ट स्टिल इज द पावर ऑफ टाइम। लेकिन उससे भी बड़ी जो पावर है वो है टाइम की पावर, समय की पावर। मनी वंस लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। अब यहाँ पे बात की कि एक बार जो पैसा हम खो देते हैं, हमसे कोई पैसा खो गया है, गवा दिया हमने, पैसा में वेस्ट कर दिया, उस पैसे को तो आप दोबारा से हासिल कर सकते हो, मेहनत करके, मजदूरी करके उस पैसे को हासिल कर सकते हो। लेकिन जो टाइम एक बार आपने गवा दिया उसको दोबारा हासिल करना इम्पॉसिबल है। अगर आप अभी चाहो कि आपका बचपन वापस आ जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो टाइम गुजर चुका है। एक टाइम ही ऐसी चीज़ है जिसको हम दोबारा से हासिल नहीं कर सकते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब एक और यहाँ पे कहावत का इस्तेमाल किया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब होता है समय और भाग्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। If you do not make the best use of time and do not take time by the forelock, you are destined to be doomed. अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। एक doomed है, destined है, forelock है। If you do not make the best use of time, अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, उत्तम रूप में इस्तेमाल नहीं करते हो, and do not take time by the forelock, और टाइम को हाथ से निकलने देते हो। अब टाइम टेक बाय द फॉलो का मतलब होता है टाइम को हाथ से ना निकलने देना। अब यहाँ पे ना डू नॉट का इस्तेमाल किया, मतलब निकलने देना, ये ऑपोजिट हो गया। अगर आप टाइम को हाथ से निकलने देते हो तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा फ्यूचर में यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड। फ्यूचर में, अब डूम्ड का मतलब होता है सत्यानाश हो जाना, तबाही हो जाना, बर्बादी हो जाना। एंड डेस्टिन्ड मतलब भाग्य में, फ्यूचर में आपका भाग्य में बर्बाद होना लिखा निश्चित है। शेक्सपियर द डॉयन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रोट। अब शेक्सपियर जो है वो उनको इंग्लिश लिटरेचर का पितामह बोला जाता है। जैसे महाभारत में पितामह थे सबसे कुशल व्यक्ति, वैसे यहाँ पर शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य का पितामह बोला जाता है। तो डॉयन का मतलब होता है पितामह। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। अब देखिए एक और कहावत का यूज किया है, मनुष्यों के जीवन में एक ज्वार भाटा आता है। मतलब एक बार कोई, जिसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, वो मनुष्य के जीवन में आता ही आता है। विच टेकन एट द फ्लोर लीड्स ऑन टू फॉर्चून। जो क्या करता है, यदि ये जो ज्वार भाटा आने का टाइम है, यानी ये जो अपॉर्चुनिटी का टाइम है, ये जो टर्निंग पॉइंट का टाइम है, यदि इसकी चरम सीमा पर पकड़ कर ली जाए,
इसे पकड़ लिया जाए तो तकदीर बन जाती है, और अगर हम उसी अपॉर्चुनिटी के टाइम को हाथ से गंवा दें तो फिर क्या होता है, तबाही ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। omitted all the voice of their life। अब वॉइस क्या होती है, जर्नी, जर्नी यानी कि यात्रा। अगर हम इस टाइम को निकल जाने देते हैं तो जीवन रूपी ये जो यात्रा है इज बाउंड इन शैलोज एंड इन द मिजरीज। तो ये क्या हो जाती है, बंध जाती है दलदल और दुखों के अंदर, दलदल और दुखों के अंदर धंस जाती है। क्या धंस जाती है, हमारी लाइफ। अगर क्यों धंस जाती है, अगर हम टाइम को अपने हाथ से निकलने देते हैं। कौन से टाइम को, वो जो अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है, यानी कि यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे एक कहावत यूज की है, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। सो हम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी का अगर हमें मिलता है मौका, तो अगर हम उसे गवा देते हैं तो हम अपने आने वाले टाइम को दुखों में धकेल सकते हैं। During the tough course of journey of life, rarely comes a time which can make or mar a person's whole future. Such a precious moment must not be allowed to go unnoticed। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जीवन की यात्रा के कठिन मार्ग के दौरान विरले ही कोई ऐसे अवसर मिलते हैं, मुश्किल से ही कोई अवसर ऐसे मिलते हैं, हार्डली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो किसी व्यक्ति के पूरे भविष्य को बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। सो ऐसे कीमती पल को बिना ध्यान दिए निकलने नहीं देना चाहिए, इसको अननोटिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है मेक और मार। मेक और मार का मतलब होता है बनाना या बिगाड़ना। इसीलिए वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज टू लेट। इसीलिए व्यक्ति को अवश्य ही समय पर यानी कि टाइम पर ही क्रिया करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और देरी हो जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेना चाहिए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ वी आर अलाइव एंड अलर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सेकेंड इन आवर लाइफ। ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है यदि हम अपने जीवन के एक एक पल के महत्व के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। Those who waste time and let it pass unnoticed have to repent and pine only when there is no remedy। अब देखिए यहाँ पे फिर से बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं इन्होंने। देखिए रिपेंट का मतलब होता है पछताना बाद में, एंड पाइन का मतलब होता है दुखी होना। पाइन वैसे कांटों को बोलते हैं, यानी कि कांटे जो होते हैं वो चुभते हैं, हमें कष्ट देते हैं, तो यहाँ पे पाइन का तात्पर्य दुखी होने से है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसे अननोटिस बिना टाइम की कद्र किए उसको ऐसे ही निकलने देते हैं, हैव टू रिपेंट एंड पाइन, बाद में उनको पछताना पड़ता है। एंड पाइन मतलब दुखों को झेलना पड़ता है। ओनली व्हेन देयर इज नो रेमेडी। रेमेडी होता है उपचार, और उस टाइम पे कोई उपचार नहीं होता। यहाँ पे इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हैव टू रिपेंट एंड पाइन ओनली व्हेन देयर इज नो रेमेडी। एवरी सेकेंड इन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। अब हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड्स एड अप टू मिनट्स, आवर्स, डेज एंड मंथ्स। इन सेकेंड्स को ही, चंद सेकेंड्स, ये जैसे 60 सेकेंड्स को मिला के 1 मिनट बनता है, 60 मिनट्स को मिला के 1 घंटा बनता है। इसी तरह से सेकेंड से मिनट्स, मिनट से घंटे, घंटों से दिन और दिन से महीने बनते हैं। मैनी आर्टिकल मेक्स अ मिकल। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी कहावत दी है, मैनी आर्टिकल मेक्स अ मिकल। अब इसका मतलब होता है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। मैनी आर्टिकल मेक्स अ मिकल। ये कह सकते हैं कि एक एक सेकंड से मिलके मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से महीने बन जाते हैं। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। व्हाई नॉट देन सेव एवरी सेकंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। यदि ऐसा है तो क्यों ना हम हर सेकंड को अच्छे से प्रयोग करें, यूटिलाइज करें। इफ़ यू डू नॉट डू दैट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अ लॉट ऑफ टाइम इज स्क्वांटर्ड डाउन द ड्रेन फॉर नथिंग।
लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। देखिए यहाँ पे फिर से उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है, स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड का मतलब होता है गवा देना, लोस्ट कर देना। इफ यू डू नॉट डू दैट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लॉट ऑफ टाइम इज स्क्वांडर्ड डाउन द ड्रेन, तो फिर क्या होगा, बहुत सा टाइम जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, टाइम जो है बह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। जीवन जो है वो बहुत ही छोटा है और अनिश्चित है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, सेड अ पोएट। किसी कवि ने कहा है कि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। इसका मतलब है काम बहुत है और समय तेजी से भाग रहा है। वी हैव अ लॉट टू डू, अ लॉन्ग रोड टू ट्रैवर्स, बट टाइम एट आवर डिस्पोजल इज वेरी शॉर्ट। हमें करने को बहुत काम है, एक लंबी सड़क पार करनी है, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है। Who knows when God Almighty may send a call? कौन जानता है कि कब वो परमात्मा जो ईश्वर है वो हमें बुलावा भेज दे। In fact, every beat of our heart is taking us a step nearer to the grave. Grave बोलते हैं कब्र को। इनफैक्ट वास्तव में हमारे दिल की प्रत्येक धड़कन जो है, हमारा हर एक कदम हमारी कब्र के नज़दीक लेके जा रही है। That's why, therefore, it's imperative that one should make the best use of the time available. इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है कि व्यक्ति उपलब्ध समय का सबसे सही प्रयोग करे, सर्वोत्तम इस्तेमाल करे। One must learn to be punctual in all one's activities. Those who are behind time lag behind in their life too. अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, व्यक्ति को अपनी सभी क्रियाओं, सभी काम, सभी कार्यों में समय के पाबंद होना सीखना चाहिए। वे लोग जो समय से पीछे रह जाते हैं, अपने जीवन में हमेशा के लिए वो पीछे रह जाते हैं। एक बार, अब देखिए यहाँ पे बात की है, An opportunity missed is an opportunity lost forever. एक बार आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो इसका मतलब है वो अपॉर्चुनिटी आपने हमेशा के लिए मिस कर दी। जो किस्मत है वो बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, तो इसीलिए जब भी किस्मत आपकी दरवाज़ा खटखटाए उस समय को निसंकोच इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। By being late, you may miss an important train, a crucial flight, a career-making job, or an admission to an excellent course. यहाँ पे बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे राइटर ने। कहते हैं कि देरी होने से आप किसी महत्वपूर्ण गाड़ी, उड़ान को, किसी जीवन को बना देने वाली नौकरी या कोई शानदार एक्सीलेंट कोर्स जो आपके जीवन को बदल सकता है, उसमें एडमिशन लेने के अवसर से चूक सकते हैं। It is no use crying over spilt milk or blaming the stars when you are yourself responsible for your failure. ये अगेन एक कहावत का इस्तेमाल किया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने जो टाइम खुद ही गवा दिया, अब उसके बाद उस समय के लिए अपने स्टार्स को, भाग्य को, किस्मत को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यक्ष अ गॉड आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। अब यहाँ पे इन्होंने महाभारत में से कुछ जो है यहाँ पे ले लिए हैं, कुछ लाइंस ले ली हैं। देखिए यक्ष जो थे वो समुद्र के देवता थे, पानी के देवता, जल देवता। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे थे। इस घटना के बारे में सभी ने सुना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। किसी चीज़ को करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। और सबसे जो बुद्धिमान आंसर जो था उस युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने दिया था, वो क्या था, अब का समय, नाउ यानी कि अभी का समय सबसे इम्पोर्टेंट है। द वर्क इन द हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड द प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, वो काम जो अभी हमारे पास है, अभी इस टाइम पे जो हम काम कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारे लिए करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा है, प्रेजेंट टाइम। हमें फ्यूचर के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और जो पास्ट में कर दिया उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए सोच के। हमें अभी के टाइम के ऊपर जोर देना चाहिए, अभी के टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए बढ़िया तरीके से।
पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के हम अभी का समय भी बर्बाद कर देते हैं, तो इससे बर्बाद होने से रोकना चाहिए। नाउ और नेवर मस्ट बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे शब्दावली इन्होंने यूज़ की है। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारी लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, जो हमें गाइड करे हमारे जीवन में। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं किया तो मतलब हमें कभी अवसर नहीं मिलने वाला। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, दे से व्हाट यू कैन डू टुडे। अपने आज का काम अगर कल पे छोड़ दिया तो वो आपके लिए पछताने के अलावा कोई और वजह नहीं रह जाएगी। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, दे से व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आज का काम है आज ही कर लेना चाहिए, उसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। In this age of globalization, supercomputers and space travel, life is moving so fast that a slip of even a fraction of a second can spell doom or disaster. अब अगेन कह रहे कहते कि ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं वैश्वीकरण को, सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े कंप्यूटर्स एंड स्पेस ट्रैवल जो है अंतरिक्ष यात्रा को बोलते हैं। तो वैश्वीकरण, सुपर कंप्यूटरों और अंतरिक्ष यात्रा के इस युग में जीवन इतनी तेजी से चल रहा है कि एक सेकंड का कुछ अंश भी हाथ से निकल जाना सर्वनाश अथवा महाविपत्ति के आने का संकेत है। एवरी सिंगल सेकेंड हैज देयरफॉर इट्स ओन इम्पोर्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, डूम होता है तबाही। सो एवरी सिंगल सेकेंड हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग वंस टाइम इज फास्ट कैचिंग अप। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस एंड careless attitude or apathy towards the importance of time can prove highly detrimental to any society. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन लाइन्स का मीनिंग है एवरी सिंगल सेकेंड, इसीलिए एक एक सेकेंड जो है अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण अपने समय का बजट जो है बनाने संबंधी विचार ज़रूर करना चाहिए। जीवन का प्रत्येक पल कीमती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो टाइम है, टाइम के जो इम्पोर्टेंस है, समय के महत्व के प्रति कोई भी लापरवाही वाला व्यवहार जो है वो या फिर जो उदासीनता है वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। वी कैन होप फॉर अ गुड टुमारो ओनली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ टुडे। हम एक अच्छे कल की तभी आशा कर सकते हैं अगर हम आज के मूल्य को ज्ञान में रखते हैं। अगर आज की वैल्यू को हम जानते हैं तो ही हम एक अच्छे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। वी आर ड्यूटी बाउंड टू बी क्वाथ अ हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस फ्यूचर टू द कमिंग जनरेशन। हम कर्तव्यबद्ध हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एक खुशी और प्रगतिशील भविष्य, हम कर्तव्यबद्ध हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रसन्नतापूर्वक और एक प्रगतिशील भविष्य छोड़कर जाएं। और ऐसा दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ नाउ इन आवर लाइव्स टुडे। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम आज की यानी कि वर्तमान समय के महत्व को समझेंगे। अगर हम आज के समय की वैल्यू को जानते हैं देन तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। सो राइटर ने हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है इस लेसन में। इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने टाइम को गंवाना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो टाइम हाथ से निकल गया वो हमेशा के लिए निकल गया। एक बार जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आने से हमने जाने दी तो वो हमें फिर कभी दोबारा से नहीं मिलने वाली है। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एक एक क्षण को इस्तेमाल करो और जीवन में तरक्की हासिल करो। So thank you for watching this video, and again in the last I must request you all to subscribe this channel and don't forget to like and share this video. Thank you very much for watching the video till the last.